हाय, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले आई जस्ट होप आप सब अपने घरों पर बहुत ज़्यादा सेफ हैं, हैंड्स को रेगुलरली सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं और साथ में बॉलीवुड अपडेट्स, ट्रिविया और एंटरटेनमेंट के लिए आप बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आइए जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में बात करते हैं करण जौहर के करियर की एक ऐसी फिल्म की जिसके साथ उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस को रोमांटिक और मेलोड्रामेटिक सिनेमा से निकालकर एक अलग जॉनर में डाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये एक्सपेरिमेंट बॉक्स ऑफिस को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। यानी बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जिसके साथ करण ने एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, ये कुछ खास काम बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई। तो आइए बात करते हैं 2005 में रिलीज हुई इस फिल्म काल की। फिल्म काल रिलीज हुई थी 29 अप्रैल 2005 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था करण जौहर एंड शाहरुख खान ने। डायरेक्शन था इस फिल्म में सोहम शाह का। जब बात राइटर की आती है तो सोहम शाह ही इस फिल्म के राइटर भी थे, जिन्होंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों लिखे थे एंड म्यूजिक था इस फिल्म में सलीम सुलेमान का। जब बात इस फिल्म की कास्ट की आती है तो आप सब जानते हैं करण जौहर ने एक बहुत बड़ी कास्ट के साथ ये फिल्म काल बनाई थी। इस फिल्म में अजय देवगन थे, विवेक ओबेरॉय थे, लारा दत्ता थी, एशा देओल थी, जॉन अब्राहम थे, उनके साथ में परमीत सेठी, विशाल मल्होत्रा और कुशाल पंजाबी भी इस फिल्म में शामिल थे। तो आइए अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से ये फिल्म काल, जिसके साथ करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन हाउस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की और धर्मा प्रोडक्शंस को एडवेंचर और थ्रिलर सिनेमा में भी पॉपुलैरिटी दिलवाने की कोशिश की, क्यों ये फिल्म काल बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। आइए नजर डालते हैं उन रीजंस पर। करण जौहर का इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात करण जौहर को यह आइडिया आ गया कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में कुछ डिफरेंट करूंगा। उन्होंने पहले आदित्य चोपड़ा को यशराज फिल्म्स के साथ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा और उसमें सफल होते हुए भी देखा। यह एक्सपेरिमेंट था यशराज फिल्म्स का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया फिल्म धूम के साथ 2004 में, जिसके साथ वाईआरएफ ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ रोमांस के किंग नहीं है, बल्कि वो सिनेमा को एक एक डिटेल के साथ कंसीव करना, प्लान करना और एग्जीक्यूट करना तीनों जानते हैं। करण जौहर ने एक दिन आदित्य चोपड़ा से बात की और यह फैसला लिया कि मैं भी अपने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ कुछ ऐसा ही करूंगा जो वाईआरएफ ने धूम के साथ किया था। और इसी के साथ उन्हें आइडिया आया इस फिल्म काल का। इसके बाद वो शाहरुख खान के पास पहुंचे और शाहरुख ने उनके साथ कोलैबोरेट करने का फैसला कर लिया। एंड दैट्स हाउ एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म काल को प्लान किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस फिल्म के साथ वाईआरएफ ने कुछ डिफरेंट किया था, करण ने उसकी कास्ट में से भी कुछ स्टार्स को कॉपी कर लिया। करण ने धूम की ही तरह अपनी फिल्म में भी एशा देओल और जॉन अब्राहम को लिया। इनफैक्ट करण अपने प्रोजेक्ट के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें लगता था कि ये प्रोजेक्ट जैसे ही आएगा वैसे ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल हो जाएगा। वो इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने इसका सीक्वल भी पहले ही प्लान कर लिया। हालांकि फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई तो इस सीक्वल का आइडिया शेल्व्ड कर दिया गया। काजोल का कमबैक इस फिल्म के साथ एग्जीक्यूट ना हो पाना। जब करण जौहर ने यह डिसाइड किया कि मैं धर्मा प्रोडक्शंस को इस फिल्म के साथ एक डिफरेंट टर्न दूंगा, तो उन्होंने यह भी डिसाइड कर लिया कि काजोल को मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में एज अ लीड एक्ट्रेस इस फिल्म के साथ दोबारा से लॉन्च करूंगा। मेरी फिल्म काल के साथ काजोल ना सिर्फ सिनेमा में कमबैक कर पाएंगी, बल्कि अजय देवगन के ऑपोजिट में उन्हें कास्ट करूंगा और इस तरह मेरी फिल्म में अजय और काजोल दोनों एक साथ काम करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी, तो खबर आग की तरह फैली। लेकिन बाद में शूटिंग शुरू होने से जस्ट कुछ दिन पहले ही काजोल ने ये डिसीजन लिया कि वो अभी करण की मूवी के साथ मेन स्ट्रीम सिनेमा में कमबैक नहीं करेंगी और अभी कुछ साल और वो कोई और मेजर फिल्म साइन नहीं करेंगी। हालांकि काजोल कभी खुशी कभी गम में काम कर चुकी थी, लेकिन कभी खुशी कभी गम को भी कुछ साल हो चुके थे और काजोल खुद वो एक प्रोजेक्ट ढूंढ रही थी जिसके साथ वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में एज अ लीड एक्ट्रेस कमबैक कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काल का वो प्रोजेक्ट ना बन पाना भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्योंकि पहले मीडिया में खबरें बाहर आ चुकी थी कि काजोल इस फिल्म में अजय देवगन के साथ आने वाली हैं और वो एक ग्रैंड कमबैक करने वाली हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पब्लिक को यह पता लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है तो पब्लिक डिसअपॉइंट हो गई। कास्टिंग में मेजर चेंजेस। देव मल्होत्रा को रोल सबसे पहले सैफ अली खान को ऑफर किया गया था।
उन्होंने इस रोल के लिए डिनाई कर दिया। इसके बाद इस रोल का ऑफर शाहिद कपूर को भी दिया गया, लेकिन वो भी थोड़े से स्केप्टिकल हो गए। उन्हें भी यही लगा कि धर्मा प्रोडक्शन जो है वो कुछ बहुत डिफरेंट कर रही है, पता नहीं ये वेंचर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने भी इस फिल्म से बाहर का रुख कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, काली प्रताप सिंह का कैरेक्टर जो अजय देवगन ने प्ले किया वो सबसे पहले नाना पाटेकर साहब को ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने भी इस रोल के लिए डिनाई कर दिया। हालांकि सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, एक्ट्रेसेस की रोल की कास्टिंग में भी काफी कंफ्यूजन्स रहे। सोहम शाह ने सबसे पहले रिया का रोल ऑफर किया प्रियंका चोपड़ा को, लेकिन उन्होंने भी अपने कुछ कमिटमेंट्स की वजह से इस फिल्म को साइन करने से मना कर दिया। इनफैक्ट अजय देवगन को भी जब काली का रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने खुद ये कहा कि करण धर्मा प्रोडक्शन के फोटे और जॉनर से हटकर कुछ बहुत डिफरेंट करने जा रहे हैं, पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं इस फिल्म को एज अ विलन साइन इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने इससे पहले दीवानगी 2002 एंड खाकी 2004 में एज अ विलन बहुत अच्छा रोल किया है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया है। तो विलन के रोल में मेरे लिए पब्लिक के दिल में एक एक्सेप्टेंस है, तो अगर मैं इस फिल्म में भी विलन का रोल करता हूं तो पब्लिक उसे जरूर सराहेगी, और ये हुआ भी। सो दैट्स हाउ इतने कंफ्यूजन्स के बाद काली का रोल फाइनली पहुंचा अजय देवगन के पास, रिया का रोल पहुंचा ईशा देओल के पास, और देव का रोल पहुंचा विवेक ओबेरॉय के पास। स्क्रिप्टिंग में काफी लूप होल्स। इस फिल्म को कंसीव करने वाले ने शायद ये सोचा था कि वो साउंड इफेक्ट से लोगों को डराने की कोशिश करेगा। हालांकि एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म में सिनेमैटिकली फिल्म का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इफेक्ट्स उस पर आइसिंग ओवर द केक का काम जरूर करते हैं, लेकिन आप ऑडियंस को वू करने की पूरी डोरी जो है वो साउंड इफेक्ट्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते। इनफैक्ट इस फिल्म की स्क्रिप्ट को एक्सेप्शनली बहुत डिफरेंट तरीके से भी वीव किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। एक्टर्स को काफी जगह पर अंडर यूटिलाइज्ड रखा गया। फिल्म में अजय देवगन जैसे एक्टर थे, फिल्म में विवेक ओबेरॉय जैसे एक्टर थे जिनका एक्टिंग पोटेंशियल बहुत बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में इनके रोल में इतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी कि इनके एक्टिंग पोटेंशियल को वो यूटिलाइज कर पाती। इनफैक्ट क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि जॉन और विवेक ओबेरॉय को और स्क्रीन स्पेस दी जा सकती थी, जो कि नहीं दी गई। कुल मिलाके बहुत अच्छे एक्टर्स जैसे विवेक ओबेरॉय और अजय देवगन के लिए स्क्रिप्ट में एज एन एक्टर पोर्ट्रे करने के लिए ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं थे। इस फिल्म का क्लैश, वेरी फॉर्चुनेटली काल का सेम डे क्लैश किसी भी बॉक्स ऑफिस की बड़ी मूवी के साथ नहीं हुआ, लेकिन इससे ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 22 अप्रैल को रिलीज हुई थी अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म वक्त, जिसे सिनेमा घरों में देखने के बाद लोग इस एक फिल्म से बहुत ज्यादा खुश हुए थे। दिस फिल्म एक्चुअली हैड द कैपेबिलिटी टू वू द ऑडियंस, और इनफैक्ट इस फिल्म को एक बार देखने के बाद वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म की पब्लिसिटी की गई, लोगों ने एक दूसरे को बताया, और उसके बाद नेक्स्ट वीक तक काफी लोग वक्त देखने पहुंचे। एंड नेक्स्ट वीक ही रिलीज हुई फिल्म काल, जिसकी वजह से ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं एक ऑप्शन क्रिएट हो गया कि वो वक्त देखें या फिर वो काल देखें, और काफी लोगों ने वक्त सिलेक्ट की। इस तरह से भी काल को बॉक्स ऑफिस पर एक लॉस देखना पड़ा। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से करण जौहर का ये एक्सपेरिमेंट कि वो धर्मा प्रोडक्शंस को उसके फोटे और उसके मेन जॉनर यानी कि रोमांस से निकालकर कुछ डिफरेंट करें और एक थ्रिलर और एडवेंचर फिल्म जो है उसे लॉन्च करें जिसका नाम काल हो। ये एक्सपेरिमेंट बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाया, एंड करण जौहर को कहीं ना कहीं ये समझ आ गया कि धर्मा कैन नॉट बी वर्मा। With this is me पुरुषार्थ signing off। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीजन बहुत ज्यादा ऐप्ट रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म काल बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई, तो वो रीजन कौन सा है उसे हाईलाइट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास मेरे बताए हुए रीजंस के सिवाय कोई और एडिशनल रीजन भी है तो उसे भी हाईलाइट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। जीरो करोड़ क्लब के आगे के एपिसोड्स में हम कौन सी फिल्म के फेल होने के रीजंस आप तक पहुंचाएं वो भी हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जीरो करोड़ क्लब के आने वाले एपिसोड्स में एक और फिल्म के फेल होने के रीजंस लेकर मैं पुरुषार्थ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच।